टू द चैनल। सो आज हम वेक्टर का पार्ट 4 रिकॉर्ड कर रहे हैं। वेक्टर के पार्ट 4 में हमें टाइम ऑफ मीटिंग पढ़ना था। इससे पहले 3 वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड होके चैनल पे बन चुकी है। जिसने नहीं देखी पहले वो जाके देखो, तभी ये आगे का समझ आएगा सारा। ठीक है। सो टाइम ऑफ मीटिंग जो हमारा टॉपिक है, टाइम ऑफ मीटिंग, वो हम पढ़ते हैं। ओके। सो टाइम ऑफ मीटिंग में क्या है, अब ये 3 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, कुछ भी नाम रख दो, चुन्नू मुन्नू व्हाटएवर। ठीक है, तो अभी 3 फ्रेंड्स हैं। अभी क्या करते, ये क्या है, ये एक ट्रायंगल बना के खड़े हैं एंड उसके एज पे इन्होंने ये खड़े हैं। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, कॉर्नर पे खड़े हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, एक सेम स्पीड, यानी इसके पास v सेम है, इसके पास भी v सेम है, इसके पास भी आने का भी सेम है, यानी सेम स्पीड से वो आपस में एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है, और जब वो आते हैं ना, तो वो इस कर्व पैटर्न को फॉलो करते हुए आते हैं। ठीक है, कर्व पाथ के अंदर आते हैं और एक पॉइंट यानी एक सेंटर पे आकर वो क्या कर जाते हैं, मीट कर जाते हैं। तो उसका अगर हमें टाइम निकालना हो तो वो टाइम क्या होगा, t इज इक्वल्स टू डी बाय कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग दैट लाइन या एक्सेस व्हाटएवर, कुछ भी ले लो। ठीक है, अब ये d क्या है, d तो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अभी हमें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। देखो, हमें इतना तो पता ही होता है। देखो हम लास्ट उस पर देखेंगे, बिल्कुल इतना हमें पता ही होता है। एक ट्रायंगल होता है, ये एक जो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं एज में है। अब ये क्या करता है, ये 2:1 में डिवाइड करता है। एंड अभी जब ये 2:1 में डिवाइड करता है तो ये समहाउ ये क्या होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पर इसमें हम वो लगा लेते हैं, पाइथागोरस लगा लेते हैं, या हम ऐसे करके, ये परपेंडिकुलर तो होता ही है। इस वाले हिस्से में जब हम पाइथागोरस लगाते हैं, इस वाले हिस्से में, जिसे मैं बार बार डार्क कर रही हूँ, इस वाले हिस्से में जब हम पाइथागोरस लगाते हैं, सो ये जो लाइन है, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो हमें मिलती है वो होती है L बाय 2√3, क्योंकि ये हमें पता है 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये L/2√3 हो जाएगा। और जो ऊपर का बचा हुआ होएगा वो किस में होएगा, L/√3 के अंदर। ठीक है, इसे हम L कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये उसका हाफ हो जाता है, इतना हिस्सा उसका हाफ हो जाएगा L/2। ठीक है, ये 1 है, ये L/2 है, ये हम यहाँ से ही निकाल लेते हैं। ये अगर हम इसे 1x ले लिया, जो भी ले लिया, पाइथागोरस से हम इसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इनका रेशियो देखोगे ना, तब भी 1:2 ही आएगा, सॉरी 2:1 ही आएगा। ठीक है, सो ये तो मैथ्स का टॉपिक हो गया। अब इसे हम यहाँ पे कैसे लेके आएंगे, इसे हम यहाँ पे लेके आएंगे इस फॉर्मूले के अंदर। इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ लिख देते हैं इसे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कैसे पता लगेगा। अब इधर देखो, हमने देखा था ना कि ऊपर वाला कितना आ रहा था, L/√3 आ रहा था। कितना आ रहा था, L/√3 आ रहा था। ये वाला जो हमने पीछे जो हमने ये देखा, ये L/√3 आ रहा था। ठीक है, एंड ये अगर L/√3 आ रहा है और जो नीचे ये लाइन है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग दैट एक्सिस यानी v, उसके बाद अगर वो मान लो इस वाले एक्सिस की बात कर रहा है, तो जब हम ये चीज़ हमें पता है, हमने वेक्टर में ये चीज़ पहले भी पढ़ के आए हुए हैं कि अगर हमारे पास ऐसी कुछ शेप होती है, ये हमारा होता है v cos थीटा, ये होता है v sin थीटा। ये हमने पहले रिकॉर्डिंग में समझ लिया है ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो वहाँ से कंपोनेंट अलोंग दैट एक्सिस का मतलब होता है, अगर सपोज़ ये थीटा है और ये मेरे को दे रखा है 30 डिग्री, सपोज़ मेरे को दे रखा है ये 30 डिग्री दे रखा है, तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग दैट लाइन या दैट एक्सिस का मतलब होता है, अगर ये 30 है तो मैं ये वाली चीज़ लूँगी। अगर ये एंगल मुझे यहाँ कहीं देता तो मैं ये v sin थीटा लेती। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसे क्वेश्चन पे कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो अगर हमें ये वाला लेते हैं। अब इधर देखो, यहाँ पर मैं अगर इस अंदर वाले पोर्शन को इरेज कर दूँ, जस्ट अ मिनट, बस इसे समझाने के लिए अंदर वाले पोर्शन को इरेज कर रही हूँ। ये ऐसे, ठीक है, ये कंपोनेंट अलोंग ये वाली एक्सिस लेंगे और ये वाला एंगल सपोज 30 डिग्री है। ये वाला हमें पता है L/√3 हो गया, ये पता है 30 डिग्री है। तो ये L/√3 बाय में v cos थीटा है तो cos 30 लगा देंगे, cos 30 की वैल्यू √3/2, ऐसे करके हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा क्या, टाइम। क्या आ जाएगा, ये हमारा टाइम आ जाएगा। क्या मैंने कहा, ये जो हिस्सा था ये वाला, ये हमने ऊपर देखा, सॉरी जब हमने नीचे स्क्रॉल करके मैंने भी आपको बताया जब वो 2:1 में कट करता है तो ये कैलकुलेट करते हैं और ये L/√3 आता है पाइथागोरस से, ठीक है। अब ये हमने लगा दी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग दैट लाइन का मतलब है ये, तो यानी मैंने अभी बताया इसमें देखो ये v cos थीटा है क्योंकि इसके अलोंग मुझे दे रखा है, ये वाली एक्सिस के अलोंग दे रखा है, तो ऑफ कोर्स ये क्या हो गया, v cos थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ दे रखा होता तो ये sin थीटा होता, ठीक है। तो मैं यहाँ वही फॉर्मूला लगाऊंगी, v cos थीटा cos 30 की वैल्यू यहाँ पे बस मैं पुट कर दूँगी, ये मेरा टाइम के इक्वल फार्मूला आ जाएगा। टाइम आ गया, डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। टाइम अपना यही रखो, जो इसमें से आएगी इसकी वैल्यू आएगी 2L/3v, ठीक है। और स्पीड हम v ले लेंगे ताकि v से v कट जाए और आपका जो डिस्टेंस है आ जाएगा 2L/3। ऑलराइट, सो ये अभी सिर्फ समझाने के लिए बताया था। इसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो भी बता दिया कि कैसे आ सकते हैं, कैसे हमसे पुट आउट करते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। ओके चलो ये बने रहने देते हैं यहीं पे। अब आगे देखो, अब आगे क्या है कि देखो फॉर्मूला वही है, जैसे t की जगह हमने L लिख दिया, नीचे v cos थीटा या v sin थीटा जो भी आएगा, लेकिन उसके साथ प्लस का v है। अब ये प्लस का v का क्या मतलब है, यहाँ पर जो एक एंगल दे रखा है 60, अब 60 के अराउंड यहाँ पर क्या होता है, जो इनिशियल आपकी वो है डिस्टेंस है वो अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी लेते हो अलोंग दैट एक्सिस, यानी उस एक्सिस के अलोंग हम इसमें रिलेटिव वेलोसिटी देते हैं, कुछ शेप्स पे डिपेंड करता है। सो ये उन केसेस में हम यहाँ पर v लेते हैं, जैसे ये वाली शेप हो गई, या हमारे पास ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगल बना हुआ आ गया तो लेते हैं, या कोई भी ऐसी शेप आ गई, देखो कुछ ऐसे में आ गया हेक्सागन या पेंटागन, कोई भी जो शेप में यहाँ पे बन जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 साइडेड हमने हेक्सागन बना दिया, ठीक है। सो ऐसी शेप्स के अंदर ये क्या होता है, हम यहीं पे यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं L/v + v cos थीटा, ठीक है। अब आगे आता है रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ होता है स्विमर का उसे हम रिजल्टेंट लेते हैं, ये r उसी का ही मतलब है, रिजल्टेंट का ही मतलब है। अगर हम y कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो रिवर क्रॉसिंग की बात कर रहे होते हैं, अगर हम x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो कैसे ड्रिफ्ट कर रहा होता है वो। अगर y देखो y कंपोनेंट आपका ये y कंपोनेंट की बात करो तो वो कैसे रिवर को क्रॉस कर रहा है, इसकी बात करो तो वो कैसे ड्रिफ्ट कर रहा है। ऑलराइट, चलो अब इधर देखो, अब इसके बेसिस पे कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूलेज में क्या है, ये वही चीज़ आ गई जो मैंने अभी बना के दिखाई थी। यहाँ पर जो Vx आता है वो ये आता है u + v cos थीटा भी बताया ऊपर, कुछ शेप्स के लिए होता है। तो ये जब हम ड्रिफ्टिंग या ऐसे वाले क्वेश्चन में आते हैं तो हम Vx ये लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर Vy लेते हैं तो v sin थीटा वही सेम होता है, और टाइम का जो फॉर्मूला होएगा
वो L/V sin थीटा हो जाएगा जब हमें क्रॉस करना होएगा। ठीक है, जब हमें ड्रिफ्ट करना होगा तो बताया था अभी ऊपर, वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस के होता है, ये एक्स एक्सिस के होता है, ये वाई एक्सिस के होता है। दैट्स वाई ये जो यहाँ का जो टाइम है वो L/sin थीटा आ गया, क्योंकि Vy ये था, V sin थीटा आ गया। ठीक है, और ड्रिफ्टिंग करना है x ले लेंगे, ड्रिफ्टिंग एक तरह से डिस्टेंस हो गया, तो स्पीड इनटू टाइम से हमने यहाँ बस फॉर्मूला पुट करा है, ये ड्रिफ्टिंग का आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, स्मॉलेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ। देखो स्मॉलेस्ट टाइम यानी कम से कम टाइम अगर हम लें तो वो स्मॉलेस्ट टाइम कहता है। शॉर्टेस्ट पाथ यानी डिस्टेंस बिल्कुल भी ना हो और बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो के ही इक्वल हो और हम पहुंच जाएं। अब पहले स्मॉलेस्ट टाइम के बारे में देखते हैं। स्मॉलेस्ट टाइम में फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही L/V sin थीटा इज इक्वल्स टू टाइम। फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला वही लगेगा, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर हम स्मॉलेस्ट टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो साइन थीटा होता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। अगर स्मॉलेस्ट टाइम होगा, टाइम कम होगा, तो ये थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी। सबसे मैक्सिमम कब होगी, जब वो थीटा 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये बात समझ पा रहे हो। टाइम का फॉर्मूला होता है L/V sin थीटा। स्मॉलेस्ट टाइम लेना है, टाइम कम लेना है, साइन थीटा इसका मतलब ज़्यादा। साइन थीटा ज़्यादा कब होएगा, जब थीटा मैक्सिमम होगा यानी 90 डिग्री के इक्वल होगा, और साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आ जाता है टाइम का L/V। ठीक है, यही फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे L/V, और जो डिस्टेंस होता है वो UL/V होता है। डिस्टेंस क्या होता है, UL/V होता है। ठीक है, अब ये UL/V कैसे आता है, अब इसका देख लो। यहाँ वैल्यू जो है पुट कर देते हैं, cos 90 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर आकर जो डिस्टेंस का भी ऐसे फॉर्मूला आता है तो UL/V आ जाता है, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो U+V cos थीटा होता है, U+V 90 हो जाता है वो। ठीक है, तो वो एट द एंड हमें UL+V देता है। ठीक है, चलो, क्योंकि cos 90 जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, एंड u अंदर u और t बचता है, और t जो था वो L/V होता है, और u से हम उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता है। होप समझ आया होगा मैंने क्या बोला। नहीं आया तो फिर दोबारा देख लो, बिकॉज आई एम रिपीटिंग अगेन। ये टाइम, बस ये टाइम चीज़ मैंने यहाँ से रेज की। अब देखो, मैंने ऊपर ड्रिफ्टिंग का फॉर्मूला यही देखा। अब मैं इसी के अंदर हर चीज़ पुट करूँगी। D = मेरे पास u है, और V cos 90 किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। cos 90 ज़ीरो होता है तो V cos वो ज़ीरो हो गया। अब ये t ये इक्वल होता है तो ज़ीरो है, सही। अब ये क्या आ जाता है, ut आ जाता है। u ये रहा, t की वैल्यू ये रही, L/V, तो L/V, तो UL/V फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो क्या होता है, एक गैप होता है दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में। ठीक है, जो पैरेलल्स हैं या परपेंडिकुलर हैं, तो उसमें डिस्टेंस हम ज़ीरो ले लेते हैं। डिस्टेंस ज़ीरो आ जाता है तो जहाँ से cos थीटा की वैल्यू कुछ ये निकल के आती है, और जो टाइम होता है बस cos थीटा की वैल्यू ना इसी टाइम के फॉर्मूले में यानी cos थीटा की वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो L/√V² - Q² हमारे पास आ जाता है। और इसमें हम साइन की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो साइन जैसे t = L/V sin थीटा होता है, बस साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या, √1 - cos², √1 - cos², पता ही होगा इतना तो। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन देखो। दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक मैन स्विम कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पानी के अंदर इन स्टिल H2O मीन्स वाटर, एंड द रिवर फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, रिवर फ्लो कर रही है 6 मीटर पर सेकेंड से, मैन स्विम कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, व्हाट कैन बी द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर विच इज़ 40 मीटर विड्थ। ठीक है, अभी सेकंड केस है, बट ये फर्स्ट केस तक हम यहीं तक ही देखेंगे। फर्स्ट केस के हिसाब से ये क्वेश्चन, V ये है, U ये है, लेंथ इतनी दे रखी है, टाइम आपको कहा था कैसा लेना है,
मिनिमम, ये देखो ध्यान से देखो इस चीज़ को, टाइम हमें कैसा दे रखा है, मिनिमम टाइम लेना है। तो टाइम मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, ये टाइम मिनिमम मीन्स स्मॉलेस्ट टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला L/V, पुट कर दो वैल्यू, L/V आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, इन द सेकेंड केस इफ स्विमर ट्राइज टू क्रॉस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, यानी स्विमर ट्राई करता है भाई मैं तो छोटे पाथ में क्रॉस कर दूँ, देन व्हाट इज़ द टाइम टेकन इन दैट केस, तब हम क्या टाइम लेते हैं, तब हमारा टाइम यही होता है, ये देखो यही होता है टाइम, L/V² माइनस U², ठीक है। सो यही टाइम होता है, बस हम यही टाइम ले लेते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर मिल जाता है हमें, ठीक है। चलो बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। आगे है, मैन कैन स्विम विद स्पीड विच इज़ डबल ऑफ हिज स्पीड। अब देखो क्या है, एक मैन है वो स्विम कर सकता है एक स्पीड के साथ, जिसे x लिया, जो डबल है स्पीड के साथ, मतलब उसकी स्पीड का डबल है 2x ऑफ द स्पीड विद विच द रिवर इज़ फ्लोइंग, जो इसमें रिवर फ्लो कर रही है उसकी डबल है। इफ़ द स्विमर ट्राइज टू क्रॉसेस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, देन एट व्हाट एंगल शुड ही स्टार्ट स्विमिंग, कौन से एंगल पे स्टार्ट करनी चाहिए स्विमिंग। अब अभी हमने यही चीज़ ऊपर पढ़ी कि अगर हमें एंगल देखना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इधर ध्यान से देखो, हमने यही किया, एक अगर x था तो दूसरा 2x हो गया, अगर एक v है तो दूसरा 2v हो गया, तो ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब cos थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस, इधर देखो माइनस u/v, इसी के इक्वल होता है, यही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी। अब माइनस u, v की वैल्यू 2v थी, पुट कर दिया और बस 120 आंसर आ गया, इस एंगल पे उसे जाना चाहिए। चलो जी आगे देखें, बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन आता है, बस समझने की देर है। आगे आते हैं, जैसे कि रेन और मैन की प्रॉब्लम। अगर देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिख जाए, कोई भी क्वेश्चन दिख जाए, tan थीटा VW/VR, इसका क्या मतलब है, देखो ये एक विंड की स्पीड है, ये रेन की स्पीड है, ठीक है। यहाँ आपकी अम्ब्रेला है, मतलब यहाँ से विंड आ रहा है, यहाँ से रेन आ रही है, ये एक एंगल बना रही है V और ये सब चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ से जो tan थीटा, मतलब यहाँ जब थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो, या थीटा दे रखा हो, इनमें से किसी की वैल्यू निकालनी हो, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पर क्या दे रखा हो, टाइम निकालना हो, तो टाइम निकालेंगे हम किससे, x/VR से, किससे निकालेंगे, x/VR से। x की जो वैल्यू होती है वो L cos थीटा, यानी ये x किसके इक्वल है, x डिस्टेंस के इक्वल है, और डिस्टेंस आपका यहाँ पे L cos थीटा, डिस्टेंस क्या है, L cos थीटा। अब डिस्टेंस आपका आ गया L cos थीटा, ठीक है, या आप L sin थीटा भी ले सकते हो, डिपेंड करते हैं क्वेश्चन, वेरी करती है वैल्यू, जैसे आपने कौन से एक्सेस के अलॉन्ग ले रहे हो तो वो, नहीं तो आप इसे यहाँ पर इसे करेक्ट करके हम साइन थीटा भी ले सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। और अगर VR यहाँ से लोगे तो √(V1² + V2² आएगा। अब ये VR की वैल्यू है, VR मीन्स रिलेटिव, जब वेलोसिटी लोगे तो उसकी वैल्यू होती है ये, ठीक है। अब बस ये हम डिराइव करते हैं ये सारी वैल्यू, बट मैंने यहाँ पे हमेशा डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखती हूँ ताकि रिकॉर्डिंग ज़्यादा लंबी ना बने और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। बस एक शॉर्टकट, एक इजी ट्रिक के साथ हम इन क्वेश्चंस को पे ये वैल्यूज़ जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। अब इतना समझ आ गया कि tan थीटा निकालना हो तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला L sin थीटा, और अगर हमें टाइम निकालना हो तो x/VR के फॉर्मूले से, ये दोनों होती है वेलोसिटी आपकी, ठीक है। इस बेस पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बता देती हूँ मैं कैसा क्वेश्चन आता है इस पर, देखो उधर ध्यान से। क्वेश्चन है, यहाँ से जो जा रहा है वो आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कोई एक व्हीकल, कोई भी कार ले लो, कुछ भी ले लो, और इधर से कोई भी व्हीकल जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से,
जो ये डिस्टेंस है इनमें वो कितना है, 1000 मीटर। ठीक है। सो अब चाहे आप उसे ऐसे ले लो चाहे उसे ऐसे ले लो, बात तो सेम ही है, दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन। यहाँ से थीटा हमने पढ़ा, टैन थीटा का फॉर्मूला, टैन थीटा इज़ v2/v1, यानी क्या, दिस बाय दिस, 40/30 इज़ 4/3। उसके बाद थीटा की जो वैल्यू आएगी 4/3, ये 53 आती है। अब ये कैसे मुझे पता है, अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 53 डिग्री होता है, और ये 543 का वो होता है, ट्रिपलेट होता है 543 का, ये 90 है, ये 53 है, तो बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का हुआ, 37 डिग्री का हुआ। सो हम एक क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, अगर 4/3 है तो डायरेक्ट लिख दो 53 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से थीटा निकाल लिया। अब थीटा निकालने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, एल साइन थीटा था। एल क्या है आपके पास, 1000, साइन थीटा यानी साइन 53। अभी हमने देखा थीटा की वैल्यू 53 कैसे आई थी, 4/3 से आई थी ना। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, वो 4/3 वैल्यू आ जाएगी, एंड व्हेन यू सॉल्व इट दिस इज़ गोइंग टू हैव दिस 80 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। बस आपने यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट कर देना है, चाहे आप कॉस लो चाहे आप साइन लो, एंड देन वहाँ से टाइम का फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस, और यहाँ पे स्पीड किस में थी हमारी, √of v1² प्लस v2² से, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, और आपका आंसर आ जाएगा 12 सेकेंड आएगा। ये खुद सॉल्व करना है, मैंने बीच में कैलकुलेशन नहीं करी, जान के नहीं करी, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग देख जाते हैं एंड वो सॉल्व ही नहीं करते, जबकि साथ साथ सॉल्व करो, देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, एंड उसे नोट डाउन करो, अलग से उसकी नोटबुक बनाओ, नोट डाउन करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, बीच में क्वेश्चंस की भी फाइल अटैच्ड होती है। ठीक है, चलो अब आगे देखो, अब आगे क्या होता है, अब हम जब भी किसी भी ट्रेन, बस या कोई भी व्हीकल में ट्रैवल करते हैं, तो हम जब अपनी विंडो सीट पे बैठते हैं तो हम वहाँ से देखते हैं हर चीज़ ना पीछे जाती हुई दिखती है, चाहे वो साइड से कार गुजर रही हो, या ट्रीज़ जा रहे हों, या कोई भी हो, या कोई एनिमल जा रहा हो, तो हमें वो क्या करता है, पीछे जाता हुआ दिखता है। क्यों, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है वो क्या होती है, हमेशा किस पे होती है, रेस्ट पे। लेकिन ये चीज़ तो मूव कर रही है और हमें ये लगता है ये चीज़ बैक जा रही है, तो बैक जा रही है यानी वो नेगेटिव में आ गया, रेस्ट है तो हम सोचते हैं ज़ीरो है, मूव कर रही है आगे जा रही है तो वो चीज़ हम सोचते हैं वो पॉजिटिव है। अब इससे हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, यानी जो भी होता है, ये v2 ये हम हो गए, हम ज़ीरो हो गए, v1 यानी ये चीज़ जो हमें बैकवर्ड दिखाई दे रही है, तो हमेशा क्या हो जाती है, माइनस का कुछ भी होता है, सी यहाँ पे ले लिया, कोई भी कार जा रही है ऐसे पीछे जाती हुई दिख रही है या कुछ भी है, सो इसी वजह से हमें वो चीज़ यहाँ पे पीछे जाती हुई दिखती है। अब एक केस और आता है यहाँ पे, क्या केस आता है, जब भी रेन आती है और यहाँ पे मान लो कोई व्हीकल है, अब रेन आती है तो जब हमारी कोई मतलब मोशन नहीं होता, हम रेस्ट पे होते हैं, यानी ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास कार है और उधर से रेन आ रही है तो हमें बारिश ऐसे दिखेगी, लेकिन वहीं अगर हमारा ऑब्जेक्ट यानी हमारी जो कार है अगर वो मूव कर रही है तो हमें जो रेन है वो ऐसे स्लांट दिखती है। ठीक है, ठीक है, सो जब हमारी अगर कार मूव करती है तो हमें वो रेज जो हैं रेन की वो क्या करती हैं, स्लांट दिखाई देती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइम ऑफ मीटिंग, एंड ये सब कॉन्सेप्ट टाइम ऑफ मीटिंग के अंदर आता है। आई होप सारे फॉर्मूलेज हर चीज़ यहाँ पर अच्छे से पता होंगी और याद भी कर लो ये सब फॉर्मूलेज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ जेई। ठीक है,
और बहुत शॉर्टकट्स और ट्रिक्स यहाँ पर डाली भी गई हैं बीच बीच में, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।